हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम यहाँ जा रहे हैं एक अपने स्टूडेंट का ही मेकअप करने। तो मैंने सबसे पहले बेड पाइप से फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है। स्किन पे कुछ भी एक्सेस रहने ना पाए। पहले जो स्किन पे ऑयल, मेकअप, कोई भी प्रोडक्ट स्किन पे बिल्कुल ना रहने पाए, अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके बाद यूज़ करना है कोई भी मॉइस्चराइज़र। मैंने यूज़ किया है एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, सारी स्किन्स पे चला जाता है। तो इस मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद अब हम कर रहे हैं कलर करेक्टर। हमने ऑरेंज का एलेगल का ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। यहाँ पे डीप ऑरेंज शेड है इसका। ये बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को कट करता है। तो अच्छे से जहाँ जहाँ पे भी इनकी प्रॉब्लम्स है, अनइवन टोन है, डार्क प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया है। फोरहेड एरिया इनका थोड़ा सा ज़्यादा डार्क था, तो मैंने फोरहेड पे भी ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया है। इसके बाद हम ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो जाता है और थोड़ा मुझे कवरेज ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड किया है। अब हमें इसको हाइड करने के लिए इसमें से 2 शेड डार्कर कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे फॉरएवर 52 के कंसीलर से इनके ऑरेंज करेक्टर को हाइड किया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बेस दे देते हैं ना, तो वो ऑरेंज दिखता रहेगा, वो 100% करेक्ट नहीं करेगा प्रॉब्लम्स को, और आपका बेस बाद में ग्रे पड़ जाएगा। तो इसलिए ऑरेंज या जो भी आपने करेक्टर यूज़ किया उसको किसी डार्क कलर के कंसीलर से हाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये भी ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग किया है, क्योंकि जब भी हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग करते हैं तो वो कवरेज अच्छा देता है और पूरा प्रोडक्ट जो है वहाँ पे प्लेस होता है। थोड़ा ड्राई होने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं। अब हमने ब्लेंड कर लिया, अब हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं इसको अच्छे से इवन करने के लिए। हम पूरे बेस को कर लेंगे अच्छे से इवन। मॉडल के स्किन में थोड़ा सा हेयर चला गया हुआ था। इन्होंने थ्रेडिंग अपर लिप्स कुछ भी नहीं बनवाया हुआ था, कभी करवाते नहीं हैं, तो मैंने इनका किया भी नहीं। हम ऐसे ही मेकअप स्टार्ट कर दिए थे कि जब कोई कराता नहीं है तो उसका नहीं करना, क्योंकि ये कोई मॉडल नहीं थी, ये हमारे स्टूडेंट थी, उन्हीं पे हम कर रहे थे। तो इसलिए इसके बाद हम यूज़ करेंगे इनके कलर का फाउंडेशन। हमने यहाँ पे नार्स का फाउंडेशन यूज़ किया है, आप कोई ब्रांड का ले सकते हो, बट प्रोडक्ट बहुत कम अप्लाई करना है। देख रहे हो कि मैंने कितनी कम क्वांटिटी यूज़ की है फाउंडेशन की। अच्छे से पूरी फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर देना है। कहीं भी आप जितना कोशिश हो सके ब्रश की हेल्प से पहले ही ब्लेंडिंग कर लो, ताकि ब्लेंडर से ज़्यादा ब्लेंडिंग की नीड ही ना पड़े। तो अब हम इसको इवन कर ले रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर से। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद आप हाइलाइटिंग हर किसी पे नहीं करना। अगर आप वो आपकी चॉइस है कि आप हर इस मेकअप में हाइलाइटिंग करना पसंद करोगे या नहीं। मैं कभी कभी ही किसी किसी पे ही हाइलाइटिंग करती हूँ, हर किसी पे हाइलाइटिंग नहीं करती हूँ। तो ये मैंने टू फेस का कंसीलर लिया था हाइलाइटिंग के लिए। इसको भी हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि ये और अच्छा से कवरेज दे। आप देख सकते हो जहाँ पे हाइलाइटिंग मैंने की है वो पार्ट थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। बहुत हाइलाइटिंग शेड नहीं यूज़ करना है, ताकि एकदम चिट्टा ना हो जाए बंदा, एकदम गोरा चिट्टा लगने लगे। थोड़ा सा सटल टोन ही रखना है। फाउंडेशन जो हमने लगाया उससे एक टोन फेयर ही हमें हाइलाइटिंग शेड यूज़ करना है। तो हमने एक टोन ही अप किया है, उससे हाइलाइटिंग करने के बाद ज़्यादा नहीं लगाना है।
क्योंकि हम स्किन से ज़्यादा फेयर मेकअप नहीं करेंगे कि हैंड अलग दिखे और स्किन अलग दिखे। हम टू टोन ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा हम 1 से 2 सेट ही फेयर मेकअप करते हैं। अच्छे से कॉर्नर्स वगैरह में भी ब्लेंडिंग कर लेना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। जब भी लॉकिंग नहीं होती है या हमारा पूरे फीचर्स हाइड हो जाते हैं तो कस्टमर को बहुत लगता है, क्लाइंट को लगेगा कि क्या लगाया है, बहुत ज़्यादा लग रहा है बेस। लेकिन ये टोन डाउन होने में आप लास्ट तक देखिएगा, इसको जब टोन डाउन होगा तो ये कितना नेचुरल, कितना सटल मेकअप लगेगा। अब हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड ब्लशर। रिकोड का ये लिक्विड ब्लशर है, इसका नेम है गूस बम्प्स। बहुत अच्छा ब्लशर है ये। अगर किसी को बहुत लाइट ब्लशर चाहिए तो आप लिक्विड ब्लशर करके पाउडर ब्लश अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि लिक्विड ब्लशर अच्छा खासा नेचुरल इफ़ेक्ट देता है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। थोड़ा सा लेस लाइन पे भी हम प्रोडक्ट रखते हैं, क्योंकि हम काजल वगैरह अच्छे से लगाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस ना रहे, अच्छे से उस काजल को पॉप करके दिखाए, इसलिए। अच्छे से हम कर लेंगे ब्लेंड। जब भी आइज़ के नीचे ब्लेंडिंग करना है तो अपनी क्लाइंट से बोलना है कि आइज़ ऊपर ही रखे, आइज़ डाउन नहीं करे, वरना क्रीजेस आ जाती हैं। और फिर अगर आपने एक बार पाउडर लॉकिंग कर दिया, इसके बाद वो क्रीज नहीं जाती हैं। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, तो अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद आप पाउडर लॉकिंग करिए। तब तक बोलिए उससे आइज़ ऊपर ही रखे, इसके बाद वो आइज़ नीचे कर सकती है। अब हम कर ले रहे हैं पाउडर लॉकिंग। बहुत कम पाउडर की क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं, उसको डैब 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 करके पूरे फेस पे हम उसको ब्लेंडिंग कर ले रहे हैं। समर्स में हमें थोड़े पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है, ताकि अगर स्वेट वगैरह हल्का सा आए भी तो मेकअप स्लिप ना हो। मैट लुक रखना है, कोशिश करना है। आप देख सकते हो इसका नेक में मैंने अभी बेस नहीं किया है। नेक और फेस बहुत ऑड नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत फेयर किया ही नहीं है फेस को। अभी जब नेक भी हो जाएगा ना, तो ये मेकअप बिल्कुल सटल दिखता है, बिल्कुल टोन टू टोन ही दिखता है। अब जाहिर सी बात, हम स्किन पे मेकअप कर रहे हैं तो इतना फेयर तो करेंगे ही करेंगे ना। अब हम कर रहे हैं नेक बेस। नेक बेस में आप कोई भी ब्रांड का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। आपके पास कोई भी फाउंडेशन पड़ा हो, या फिर आप डर्मा वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो नेक बेस में कोई जिस कलर टोन का हमने फाउंडेशन फेस पे यूज़ किया, उसी कलर टोन का फाउंडेशन उठा के नेक बेस कर सकते हो। अगर आपके बजट में है कि आप सेम वो फाउंडेशन भी नेक पे लगा सकते हो, तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से नेक बेस को भी लॉक कर लेना है ब्लेंडिंग करने के बाद। एक्सेस हम कभी झाड़ते नहीं हैं इतनी जल्दी,
क्योंकि जो नेक वगैरह का होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही सेटल हो जाता है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है बेस। हमारा थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था फ़ोन का, तो इसलिए हमने उसको वापस फिर से सेट किया। अब हम कर रहे हैं कॉन्टूर। कॉन्टूर में आप कोई भी लाइट कलर का कॉन्टूर शेड ले सकते हो, क्योंकि वो सेटल दिखता है और आप अच्छे से फेस के अकॉर्डिंग कॉन्टूर कर लेना है। बहुत ज़्यादा कॉन्टूर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी चिजल्ड था, इनके पे कॉन्टूर की नीड ही नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो मैंने बहुत लाइट लाइट कॉन्टूर सिर्फ शेडिंग के लिए किया है, ताकि फेस शेप में लगे। आप देख सकते हो कॉन्टूर मैंने जहाँ जहाँ किया है शेडेड लग रहा है, तो इसलिए सिर्फ मैंने कॉन्टूर यूज़ किया है। और बाकी इनके ऑलरेडी फेस फीचर्स जो है शार्प बने हुए हैं, कॉन्टूर की हमें ज़्यादा नीड नहीं है। कॉन्टूर की कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए, अच्छे से उसको ब्लेंड कर लो किसी भी छोटे ब्रश से या बड़े ब्रश से। अब हम करने जा रहे हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए कोई भी लाइट कलर का बेस आप आइज़ के लिए ले सकते हैं और पूरा अच्छे से आइज़ पे स्प्रेड कर लेना है। आईब्रो इनकी बहुत घनी थी और बहुत चौड़ी थी, बिल्कुल कभी रिमूव नहीं कराते हैं। अपर लिप्स भी देखिए पूरी बेस में दिख रही है, लेकिन हमने कहीं का भी कोई हेयर्स नहीं हटाया। फोरहेड, अपर लिप्स, थ्रेडिंग, फेस, हम ऐसे ही मेकअप कर रहे हैं। इसको किसी भी पाउडर से या किसी भी ट्रांजिशन शेड से आई बेस को आप ब्लॉक कर लेना है। हम अपर लैश लाइन पे काजल लगा रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप लगा सकते हो, नहीं पसंद है तो वो आपकी चॉइस है। हम आइज़ के नीचे देंगे ब्लू काजल। आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आपने आपका ड्रेस किसी भी कलर का है, बट आप ज्वेलरी कौन सी कलर की डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप आइज़ के नीचे के काजल को मैच करा सकते हो आप अपनी ज्वेलरी से या एसेसरीज से। वो भी बहुत प्यारा लुक आता है, कभी आप ट्राई करना। तो हम इनको दे रहे हैं ब्लू कलर का काजल। बस मेरा ऐसे ही मन था, मैंने किसी चीज़ से मैच नहीं कराया, मेरा ऐसे ही मन किया तो मैंने बस ब्लू काजल दे दिया। किसी भी ट्रांजिशन शेड से उसको सॉफ्ट करना है, उसकी ब्लेंडिंग करना है अच्छे से। अब हम बिल्कुल लाइट कलर का ट्रांजिशन शेड दे रहे हैं आइज़ के ऊपर। हम आज हॉलो आई मेकअप करने जा रहे हैं। देखिए, आप कोई भी मेकअप जब आप फोकस करके 1 बाय 1 पूरा ट्यूटोरियल ध्यान से देखोगे बिना स्किप किए, तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि क्या मेरा ब्रश का मोशन क्या है, मैं कैसे उसको ब्लेंड कर रही हूँ, अप डाउन कर रही हूँ, सर्कल सर्कल कर रही हूँ, मैं कहाँ शेड डाल रही हूँ, तभी वो चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया हुआ है। बस थोड़ा सा अगर मैं इसको फास्ट नहीं करती तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता और आप इतना लंबा वीडियो नहीं देख पाते। इसके बाद मैंने लिया है डार्क ब्राउन शेड, जो मैं इनर और आउटर दोनों कॉर्नर में दूंगी।
क्योंकि मुझे हॉलो आई मेकअप करना है। आप चाहें तो स्मोकी करके भी हॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आउटर इनर दोनों दे रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है ब्लैक कलर का आई शैडो। अच्छे से हमें दोनों को कर लेना है ब्लेंड। आप दोनों आइज़ के शेड जो है साथ साथ में करते रहिए, ताकि आप शेड में कंफ्यूज मत होइए। मैं अलग अलग करके भी कर सकती थी, लेकिन जब ब्रश में कोई एक शेड लगा हुआ है तो लगता है उसी टाइम पे हम दोनों आइज़ में उस चीज़ को अप्लाई कर लें। हमें ब्रश बार बार ब्रश को क्लीन ना करना पड़े, क्योंकि एक बार अगर डार्क शेड पड़ गया ब्रश में, फिर दोबारा लाइट शेड नहीं आता है। अब हम एक बड़े फ्लफी ब्रश की हेल्प से आई शैडो को ब्लेंडिंग कर ले रहे हैं। किसी भी शैडो की लाइन नहीं दिखनी चाहिए, प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। अच्छे से शैडो को ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे हम किसी लाइट कलर के कंसीलर की हेल्प से करेंगे कट। हमें सी क्रिएट करना है आइज़ के सेंटर पे। हम चाहें तो डायरेक्ट भी ग्लिटर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सी बना रहे हैं क्योंकि हम स्टूडेंट को हॉलो आइज सिखा रहे थे, डेमो दे रहे थे, तो इसलिए हम उनको कट करके बता रहे हैं। जब आप कट करने के बाद ग्लिटर या पिगमेंट्स देते हो तो वो ज़्यादा दिखते हैं, और आप बिना कट किए जब कोई ग्लिटर पिगमेंट देते हो तो वो इतना पॉप नहीं करते, इतना हाइलाइट्स नहीं करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी। आजकल तो अब ये कट क्रीज का ट्रेंड ही चला गया है बिल्कुल, चाहे वो हाफ कट क्रीज हो, चाहे वो फुल कट क्रीज हो, चाहे वो हॉलो आई हो, बिल्कुल कट क्रीज का ट्रेंड चला गया। लोग डायरेक्ट ही सिमर दे के और ग्लिटर देते हैं, बट हमें बच्चों को सिखाना था प्रॉपर अच्छे से, तो इसलिए हम उन्हें कट करना बता रहे हैं। हमें दोनों आइज़ पे अच्छे से कट कर लेना है प्रॉपर। अब हम कंसीलर और आई शैडो के बीच में जो चीज़ें हैं उसको इवन करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम कोई भी डार्क कलर का शेड लेके उसको ब्लेंड करेंगे ताकि वो लाइन ना दिखे। दोनों को सॉफ्ट कर लेंगे। दोनों को सॉफ्ट करने के बाद आप डायरेक्ट ग्लिटर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी कोई भी उसी कलर का पिगमेंट लाइट सा उठा के आप देंगे, इसके बाद ग्लिटर देंगे, तो ज़्यादा शाइन करता है। तो इसीलिए मैंने स्विस ब्यूटी का पिगमेंट यहाँ पे यूज़ किया है हल्का सा। मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था दोनों कट्स में, तो इसलिए मैंने उसको इवन किया है। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं हल्का सा पिगमेंट सिल्वर कलर का।
चाहो तो आप इतना भी रख सकते हो, या फिर अगर आपको ग्लिटर देना है तो आप ग्लिटर भी दे सकते हो। उसी पिगमेंट के ऊपर ही हमें ग्लिटर ग्लू यूज़ करना है। ग्लिटर ग्लू बिना ग्लिटर कभी भी मत लगाना, फॉल हो जाता है। तो अब यूज़ कर रहे हैं ग्लिटर ग्लू। इसके बाद हम कोई भी फ्लैपी ब्रश की हेल्प से आपको ग्लिटर को प्रेस कर देना है। अब आप दोनों आइज़ में फ़र्क देख सकते हैं, एक थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और एक थोड़ी सी कम। इधर भी हमें सेम फैन ब्रश की हेल्प से हमें नीचे का प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ कर लेना है। जो भी हमारे ग्लिटर गिरे हैं, फॉल हुए हैं, या जो भी हमारा कलर फॉल हुआ है, किसी भी फ्लफी ब्रश की हेल्प से उसको डस्ट ऑफ कर लेना है। अब हम यूज़ कर रहे हैं जेल लाइनर। जेल लाइनर हमने फॉरएवर 52 का यूज़ किया है। बहुत अच्छा फॉरएवर 52 का जेल लाइनर है। आप रिकॉर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने हमेशा से फॉरएवर 52 ही यूज़ किया है। अगर आपको रिजनेबल में चाहिए तो स्विस ब्यूटी भी बहुत अच्छा है। 300-350 के आसपास आता है स्विस ब्यूटी जेल लाइनर, बट बहुत अच्छा है। हम हल्का सा विंग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा विंग नहीं पसंद है हमें, बहुत हल्का सा विंग दे रहे हैं। दोनों साइड हमें अच्छे से लाइनर लगा लेना है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बार बार इस चीज़ को देखेंगे, इसके बाद आप रिक्रिएट करेंगे यही लुक, तो आप बिल्कुल सेम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत इजी लुक है। हमने अच्छे से दोनों साइड लाइनर लगा लिया है। लाइनर दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, किसी भी साइड का कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम यूज़ कर रहे हैं ब्लशर। ब्लशर मैंने फॉरएवर 52 का यूज़ किया है। थोड़ा सा इस साइड में ब्लू काजल कम लग रहा था,
तो मैंने फिर से अच्छे से उसको यूज़ किया है, क्योंकि आपको जब आप अपने लुक को देखोगे बार बार तो आपको जो चीज़ें कम है या अनइवन है, जो भी इक्वल नहीं है, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगे, आपको उसे करेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही हैं, तो गलतियां हर किसी से होती हैं। इतना परफेक्ट दोनों साइड का बनाना पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं होता है। तो अगर कुछ भी बैलेंस नहीं है, अनइवन लग रहा है, तो उसको करेक्ट कर लेना है। अब हम लिप लाइनर दे रहे हैं। लिप लाइनर लगा के लिपस्टिक जब भी लगाइएगा तो लिपस्टिक थोड़ा सा पॉप करती है, उभर के आती है अच्छे से, तो इसलिए मैं लिप लाइनर ज़रूर देती हूँ। अब हम इस पे दे रहे हैं कोई भी न्यूड कलर का शेड, क्योंकि ब्राइडल पे आप हमेशा ऑफ कोर्स आप क्लाइंट की चॉइस पूछ के लिपस्टिक एप्लीकेशन करेंगे, बट आपकी जो मॉडल्स होती हैं या आप जो अपने पर्सन पे काम करते हो, अपने पर्सन पे मेकअप करते हो, जैसे मेरी स्टूडेंट थी, तो इस पर मैं अपनी चॉइस का लिप कलर लगाऊंगी। मुझे न्यूड शेड बहुत अच्छे लगते हैं मेकअप पे, तो इसलिए मैंने ये जो पिंक अप्लाई किया था, फिर मुझे ये कुछ ज़्यादा पिंक लगा, तो मैंने कलर लास्ट में चेंज किया है। आप देख सकते हैं मैंने कलर चेंज कर दिया। सेंटर का मैंने सेम ही कलर रखा है, बस आउटर साइड का कलर मैंने चेंज किया है। हम दे रहे हैं स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस, आप अवॉइड भी कर सकते हो। अच्छे से मैंने लिप ग्लॉस यूज़ किया, फिर फिक्सर लेके आप हाइलाइटिंग शेड यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको फेस हाइलाइटर लगाना है तो आपको फिक्सर डालने के बाद ही लगाना है। हाइलाइटर के बाद आपका सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इसके बाद कोई स्टेप नहीं बचता है। तो अब आपका मेकअप जब बिल्कुल फिनिश हो चुका हो, ऐसा हो कि अब मेकअप में मेरे कुछ भी नहीं बाकी बचा हुआ है, तब आपको फिक्सर डालना है उस चीज़ को फिक्स करने के लिए। तो मैंने फिक्सर डालने के बाद जिस पार्ट पे भी मुझे हाइलाइटिंग की नीड थी